हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से प्रयोगशाला परिचारक का और एक क्लास लेकर आ चुका हूं जो कि अति इम्पोर्टेंस होने वाला है। जैसा कि परिचारक में आपका 10वीं लेवल तक पूछा जाएगा, तो इसलिए आज मैं 10वीं का MCQ लेकर आ चुका हूं, जो कि साइंस का सभी चैप्टर का MCQ लेकर आ चुका हूँ और मैं सभी चैप्टर को आपको कवर कराते जाऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इससे शुरू करेंगे, फिर आगे का चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं होता है। सोडियम, क्लोरीन, हीलियम या हाइड्रोजन। तो इनमें से आप क्या आंसर लेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, जो कि हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं होता है। आवर्त सारणी में इसका फिक्स या निश्चित स्थान नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। तो आपको बताना है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया था। इसमें से आप कौन सा उत्तर लेंगे? देखेंगे सबसे पहले अणुभारों के वृद्धि क्रम में, या परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में, या परमाणु संख्या के वृद्धि क्रम में, या परमाणु त्रिज्या के वृद्धि क्रम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, जो कि परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया था या प्रतिपादन किया था। तो आपको बताना है आधुनिक आवर्त का नियम कौन प्रतिपादन किए थे? न्यूलैंड ने, या मोसले ने, या मेंडलीव ने, या डाइबे राइनर ने। तो इसमें से आप कौन सा आंसर लेंगे? तो इसका सही आंसर मैं बताने वाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, जो कि मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादन किया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया था, और मेंडलीव ने आवर्त सारणी का नियम दिया था, और डाइबेरर ने भी ये भी एक प्रकार का नियम दिए थे, और मोसले ने आधुनिक आवर्त का नियम प्रतिपादन किए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण। तो आपको बताना है तत्व के समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में क्या होता है या क्या होगा? न तो बढ़ता है और न ही घटता है, या घटता है या बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसमें से आप क्या आंसर लेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स, जो कि बढ़ता है। अगर समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला चैप्टर की ओर देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम के आकार पर बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा या होगा? आपको बताना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आ, जो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आप यहाँ देख सकते हैं सबसे बढ़ते क्रम में। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा पर्यावरण परिस्थितिक तंत्र, यानी कि और इन्वायरमेंटल एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अब इसमें से देखेंगे लगभग इसमें आपका 12 से 13 क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं इस चैप्टर का, आम के एक पेड़ पर लगभग 2234 कीड़े, 56 पक्षी और 3 सांप रहते हैं। तो ऊर्जा पिरामिड होगा। तो आपको बताना है ऊर्जा पिरामिड किस प्रकार होता है, सीधा, उल्टा, या आयताकार, या निश्चित नहीं होगा। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन आ, जो कि सीधा होता है। आपको पता होना चाहिए ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। जैसा कि इस प्रकार ऊर्जा पिरामिड सीधा रहता है, जैसा कि घास के मैदान का एक ये है कीड़े, फिर इस प्रकार होता है ऊर्जा पिरामिड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खुले नम स्थान पर रखे ब्रेड के टुकड़े पर फफूंद उग आई, कुछ दिनों में उस पर कुछ कीड़े, मक्खियां आदि दिखाई देने लगे। इस खाद्य श्रृंखला में आखिरी पोषक स्तर पर है। तो आपको बताना है, और एक बार देखते हैं, खुले नम स्थान पर रखे ब्रेड के एक टुकड़े पर फफूंद उग आई, कुछ दिनों में उस पर कुछ कीड़े, मकड़ियाँ आदि दिखाई देने लगे। इस खाद्य श्रृंखला में आखिरी पोषक स्तर पर है खाद्य पदार्थ, या मक्खियाँ, या ब्रेड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा, जो कि मक्खियाँ होंगे आखिरी पोषक स्तर, जो कि मक्खियाँ के बाद खत्म हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, एक कीड़े के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होते हैं, अंडा, लार्वा,
फीवा व वयस्क यदि उसकी अंडा लार्वा व फीवा अवस्था किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर पूरी होती है तो उसका जीवन चक्र कितने पारिस्थितिक तंत्र में पूरा होगा। तो आपको बताना है एक कीड़े का जीवन चक्र 4 अवस्था में पूरा होता है। अगर उसका जीवन चक्र दूसरे शरीर के अंदर में पूरा होता है तो वह कितने दिनों में पूरा होगा। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3 या 4, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जो 2 स्तर में पूरा होंगे। अगर एक कीड़े का 4 अवस्था में उसका अंडा लार्वा फीवा अवस्था में पूरा होता है तो अगर दूसरे के शरीर में ये पूरा हो तो ये 2 स्तर में पूरा होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, यह भी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके से सारी कीटभक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए। तो आपको बताना है अगर किसी बड़े इलाके से सारे कीटभक्षी और चिड़िया समाप्त कर दी जाए तो क्या होगा। फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा या कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा या दूसरे पक्षियों की संख्या बढ़ जाएगी या कोई असर नहीं होगा। तो इसमें से आप क्या आंसर लेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो कि कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। अगर कोई बड़े जगह में कीटपक्षी और चिड़िया समाप्त हो जाए तो कीटों की संख्या बढ़ जाएगा या कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उससे बने कई सल्फरस कंडे ईंधन के रूप में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में बना हुआ वायुमंडल में और अवशेष राख आदि मिट्टी में मिला दिया जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया है। और एक बार देखते हैं एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उससे बने कंडे ईंधन के रूप में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अवशेष राख आदि मिट्टी में मिला दिया जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया कहलाता है खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल या पदार्थों का चक्र या जीवन चक्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स जो कि पदार्थों का चक्र कहा जाएगा। अगर एक गाय घास खाती है तथा उससे बने गोबर तथा उससे बने कंडे ईंधन के रूप में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अवशेष राख आदि मिट्टी में मिला दिया जाए तो यह संपूर्ण प्रक्रिया पदार्थों का चक्र कहलाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं एक तालाब के इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का विस्तार जलीय पौधे, छोटी बड़ी मछलियां से लेकर मनुष्य तक है। यहाँ एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर को प्राप्त होने वाला ऊर्जा। तो आपको बताना है एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विस्तार जलीय पौधे, छोटी बड़ी मछलियां से लेकर मनुष्य तक है। यहाँ एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर को प्राप्त होने वाला ऊर्जा कम होती जाएगी या अधिक होती जाएगा या समान बनी रहेगी या कभी कम या कभी अधिक होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ, कम होते जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जैविक घटक कहा जाता है। तो आपको बताना है जैविक घटक किसे कहते हैं। अब घटक उपभोक्ता या उत्पादक या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर आप क्या लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द जो कि उपयुक्त सभी को हम लोग जैविक घटक कहते हैं। अब घटक, उपभोक्ता, उत्पादक ये सभी जैविक घटक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के उत्पादक एवं उपभोक्ता के विभिन्न स्तरों को कहा जाता है। तो आपको बताना है खाद्य श्रृंखला के उत्पादक एवं उपभोक्ता के विभिन्न स्तरों को कहा जाता है खाद्य जाल या पोषक स्तर या अपघटक या अपरमाजक। तो इसमें से आपका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब जो कि पोषक स्तर कहा जाता है। आपको याद रखना है पोषक स्तर कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के उत्पादक एवं उपभोक्ता के विभिन्न स्तरों को पोषक स्तर कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। तो आपको बताना है मानव निर्मित इकोसिस्टम है वन, तालाब या मछली घर या झील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा जो कि हम लोग मछली का घर निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा मछली घर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले मैं बता चुका हूँ ऊर्जा पिरामिड होता है। तो आपको बताना है हमेशा सीधा या उल्टा व सीधा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ जो कि हमेशा सीधा होते हैं
ऊर्जा पिरामिड। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, तो आपको बताना है। इकोसिस्टम में एनर्जी के मुख्य स्रोत होते हैं भोज्य पदार्थ या सौर ऊर्जा या हरे पौधे या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, जो कि सौर ऊर्जा होते हैं, जो कि इकोसिस्टम में एनर्जी के मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा होते हैं, या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ खाद्य श्रृंखला कुछ बताना है। आप यहाँ देख सकते हैं, सूर्य, हरे पेड़ पौधे, हिरण, शेर उपरोक्त में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो आपको बताना है खाद्य श्रृंखला का प्रमुख स्रोत बताना है। हरे पेड़ पौधे या सूर्य या हिरण या शेर। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, जो कि सूर्य एक प्रकार के प्रमुख स्रोत है जो इसी से लेकर शुरू होते हैं। फिर हरे पेड़ पौधे आप यहाँ देख सकते हैं, मुख्य स्रोत जो कि सबसे फर्स्ट में आते हैं, जैसे कि यहाँ खाद्य श्रृंखला बना है, आप यहाँ देख सकते हैं। सूर्य को हरे पेड़ पौधे खाते हैं और अवशोषित करते हैं फ्रेंड्स, और पेड़ पौधे को हिरण खाते हैं और हिरण को शेर खाते हैं, जो कि एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला बन गया है। और आपको अब पता होगा कि मुख्य स्रोत किसे कहते हैं, जो कि सबसे फर्स्ट में होता है, जैसा कि खाद्य श्रृंखला बन रहा है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, खाद्य श्रृंखला बना है, इसमें भी आपको आंसर बताना है। सूर्य, धान, चूहा, सांप उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपको यहाँ बताना है। तो इसके आंसर आपको बताना है सूर्य, धान, चूहा या सांप या कुछ और। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, जो कि धान। तो आपको यहाँ बताता हूँ फ्रेंड्स, सूर्य, धान और चूहा में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, धान, जो कि सूर्य धान है, क्योंकि यह कुछ दिनों में इसका बोया जाता है और कुछ ही महीनों में इसका पूर्ण रूप से कट हो जाता है, जिसके कारण से इसका मुख्य स्रोत होगा धान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजैव घटक है मृदा, जल या वायु या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन द, जो कि उपरोक्त में से सभी, ये सभी अजैव घटक है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें।